जंगल टून। श्रुति बहुत सीधी सादी लेकिन मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। अब उसकी उम्र 25 साल की हो गई थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसकी शादी जल्द ही किसी अच्छे घर में कराना चाहते थे। कल मैं वीना दीदी के घर पर गई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि श्याम विदेश से पढ़कर आया है और उसकी मम्मी हमारी लड़की को पसंद करती है। क्यों ना हम भी उन्हें देख आए। हाँ, ठीक ही कह रही हो तुम। अब श्रुति बड़ी हो गई है। श्रुति की मम्मी पापा श्याम और उसके परिवार वालों को देखने जाते हैं। उन्हें बहुत पसंद आता है। लड़के वालों को भी लड़की बहुत पसंद आती है। श्याम की मम्मी कहती है, चलो जी रिश्ता पक्का समझो। श्रुति अपने साथ कई जेवर लेकर आई थी, जिससे उसकी सास बहुत खुश थी। बेटा लाओ, यह जेवर मुझे दे दो, मैं इसे अपनी तिजोरी में रख दूंगी तो यह सुरक्षित रहेगा। ऐसे भी यदि कोई हमें शादी ब्याह में जाना होगा तो साथ ही जाएंगे, तब मैं तुम्हें निकाल कर जेवर पहनने दे दूंगी। श्रुति को यह सही लगता है तो वह सारे जेवर अपनी सास को दे देती है। पड़ोस की मैना चाची श्रुति की सास से जलती थी, क्योंकि श्रुति सर्वगुण संपन्न भी थी। बरसात के मौसम में वह पूरी मेहनत करके अपने घर को मजबूत बनाती थी। दूर दूर से लकड़ियां लाकर अपने घर को सजाती थी। एक दिन शीतल के घर पार्टी थी, जिसमें उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। श्रुति बहुत खुश हो गई थी कि इतने दिन बाद उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिला है और नया खरीदा हुआ हीरे का हार पहनने का भी मौका मिला है। श्रुति ने अपने कपड़े बदले और जैसे ही अपने हीरे का हार पहना, उसे बहुत खुशी हुई। वह तैयार होकर बाहर आई, तभी उसकी नजर अपनी सास पर गई, जो सोने के हार हाथ में लिए तैयार हुए बैठी थी। अरे बहू, आ गई तुम। तुम्हारे लिए मैंने यह हार निकाला है। अरे यह क्या सफेद सफेद हार पहन लिया तुमने? मगर माँ जी, कुछ नहीं कहा ना मैंने, यह पहनो, अच्छा लगेगा। तुम कितनी सुंदर सी लड़की हो, सोना पहनोगी तो समाज में नाम बनेगा। श्रुति को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास ने उसकी बात नहीं सुनी, मगर अपनी सास की खुशी के लिए उसने वह हार पहन लिया। पार्टी में जाते ही उसकी तारीफ होनी शुरू हो गई। वह थी ही इतनी सुंदर कि लोग न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। इससे उसकी सास को भी संतुष्टि मिली कि उसकी बहू ने उसकी बात मान ली। घर पहुंचकर श्रुति अपने कमरे में जाकर उस हीरे वाले हार को देखते हुए मन में कहती है, कोई नहीं, तुम्हें मैं जल्दी ही पहनूंगी। किसी भी शादी में यदि जाना हो, उसकी सास हमेशा सोने के हार उसे पहना दिया करती थी। श्रुति को कभी भी अपने हीरे का हार पहनने का मौका नहीं मिला, जिससे वह उदास हो गई। कुछ दिन बाद मीना चाची के घर में शादी होने वाली थी। उन्होंने सभी को अपने घर शादी में बुलाया। इस बार श्रुति ने ठान लिया था कि वो अपने हीरे के हार ही पहन कर जाएगी, लेकिन उसकी सास उसे सोने के ही हार पहनाएगी। इसलिए उसने अपने दोस्त से बात करने का सोचा। श्रुति अपने दोस्त नेहा को कॉल लगाती है। नेहा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो श्रुति, इतने दिन बाद कैसे याद किया तुमने? यार, मुझे कोई ऐसा हार दे दो जो सोना और हीरा दोनों का बना हो। मुझे एक शादी में जानी थी। ऐसा क्यों? तुमने जो पिछली बार वो हीरे का हार भी तो लिया था, वो क्यों नहीं पहन कर जाती? हाँ, पर मेरी सास मुझे पहननी नहीं देती। कहती है कि हीरे के हार से लोगों में बातें नहीं बनेंगी। मेरे घर के बगल में ना एक जादूगर रहता है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तुम उससे बात क्यों नहीं करती? श्रुति उस जादूगर के पास जाती है और अपनी विपदा बताती है। जादूगर उसे एक हार देता है और कहता है, ये एक जादुई हार है। इस हार को पहनोगी तो जैसा लोगों की उम्र वैसा उन्हें दिखेगा। तुम्हारी सास की उम्र वालों को ये सोना दिखेगा
और वही तुम्हारी उम्र वालों को ये हीरा दिखेगा। वो खुश हो जाती है और शादी में वही पहन कर जाती है। सभी लोग उसके हार की तारीफ करते हैं। मीना चाची की बहू उस हार की तारीफ करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, श्रुति के हीरे के हार कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हीरे का? ये तो सोने का है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो हीरे का है। मीना चाची को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो श्रुति के सास से पूछने जाती है, आपकी बहू के हार तो गजब है। मुझे सोना दिख रहा है और मेरी बहू को हीरा। क्या जादू टोना किया है तुम्हारी बहू ने? क्या बकवास कर रही हो तुम। ये लड़ाई श्रुति देख लेती है। उसे बुरा लगता है कि उसकी सास उसका कितना साथ देती है, तो वो सब सच्चाई सभी को बता देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम सबकी अपनी पसंद होती है, इसलिए मैंने ये जादुई हार पहना। मैं आपका मन भी नहीं मारना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके पसंद के हिसाब से किया सब कुछ। श्रुति की सास को एहसास होता है कि उसने अपनी बहू की सोची ही नहीं, इसलिए वो उसे अपने पसंद का सब कुछ करने को कहती है और सभी लोग उसकी बहू की समझदारी की तारीफ करने लगते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जंगल टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।